जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो अभी हम रीडिंग करने वाले हैं कि क्या वो भी आपसे प्रेम करते हैं? जितना डेडिकेशन आपका है उनके लिए, क्या उनका भी उतना ही है? जितना समर्पित आप हैं उनके लिए, क्या इतने ही समर्पित वो भी हैं आपके लिए? वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, इस जीवन के बारे में? आपकी तरह वो भी सीरियस हैं या फिर नहीं? वो क्या चाहते हैं? आगे चलकर क्या फैसला लेंगे? ये रिश्ता आपके लिए कितना ठीक है? प्लस गाइडेंस ये होगी कि आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि समस्याएं बहुत होती हैं किसी भी एक रिश्ते में। अगर मैरिड हैं तो हो सकता है फैमिली इशू, नेगेटिविटी की प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी, बहुत सारी चीज़ें। अगर अनमैरिड हैं तो डिस्टेंस रिलेशनशिप, एज डिफरेंस इशू, फैमिली इशू, बहुत सारी चीज़ें, इंटरकास्ट इशू। तो ऐसी सिचुएशन भी होती हैं। तो इस रीडिंग में हम डिटेल से बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कनेक्शन कितना बेहतर है आपके लिए, कितना प्यार करते हैं, कितने लॉयल हैं, सब कुछ। ठीक है, तो लंबी सी गहरी श्वास लेकर एक इनिशियल चूज करिए। वैसे तो 3 इनिशियल्स हैं, आप उसे पाइल के तौर पर लीजिए। ठीक है, और अगर आपका नाम ही है या फिर आपके पार्टनर का नाम ही है तो फिर आप उसे चूज करिए तो अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, लंबी सी गहरी श्वास लीजिए, श्वास को थोड़ा होल्ड करिए कुछ सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद ईश्वर से बोलिए कि वो आपको एक सही नंबर चूज करने में आपकी मदद करें, और आप एक नंबर चूज करिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपसे मैच नहीं करती, रेजोनेट नहीं करती, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाइए, समझदारी दिखाइए। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है, और जो लोग हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दीदी आप बोल तो देते हो कि हम बात करेंगे, हम ऐसे बात नहीं करते। उसके लिए देखो, जर्नल रीडिंग सबके लिए है, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है, उसकी आपको बुकिंग करानी होती है, तब बात होती है। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको बुकिंग करानी पड़ेगी, तब होगा, ऐसे नहीं। और कुछ लोग हो सकता है कि अभी आजकल में 3-4 दिन पहले से हो सकता है कुछ लोगों ने मैसेज किए हों, उनको रिप्लाई ना मिला हो। तो हमने आपको बताया था कि हमारी माँ की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सीरियस थे वो। तो एडमिट हैं वो हॉस्पिटल में, पर अभी भगवती की कृपा से काफ़ी रिकवरी हो गई है। 2-3 दिन में डिस्चार्ज मिल जाएगा उनको। तो अभी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तभी हम रीडिंग लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये समझिए आपकी पर्सनल रीडिंग किस तरह से लेना है, उसका क्या प्रोसीजर है, ये जानने के लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए रीडिंग की शुरुआत करने से पहले माँ भगवती का ध्यान करते हैं, जिससे आपकी भी एनर्जी पॉजिटिव हो जाए और हमारे आसपास भी अगर कुछ है नेगेटिव तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न
प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की सभी दैवी शक्तियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं, जिनका साथ आपके लिए बहुत मैटर करता है, जिनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, क्या इतना ही प्रेम, इतना ही समर्पण उनका भी है आपके लिए, या फिर सब दिखावा है? आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये रिश्ता कहाँ तक आगे जा सकता है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, सब कुछ इस रीडिंग में हम आपको बताएंगे। प्लस गॉड गाइडेंस भी देंगे कि आपको परमात्मा का क्या गाइडेंस है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है यहाँ पर। और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाली एनर्जी यहाँ पर नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें उनकी या फिर आपकी, किसी महीने की 25 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख और 27 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 30 तारीख, 21 तारीख हो सकती है। ठीक है, इनिशियल वो नहीं है जो आपने चूज किया है वहां पर। इनिशियल अभी हम आपको बताने वाले हैं। आप दोनों का ही इनिशियल हो सकता है ओ, या फिर आपका ओ, पी, आर, डी, एल, वी, एस, जी, आई, के, जे, और क्यू, डी, एच। ठीक है, ये है इनिशियल। तो डियर पाइल नंबर 1, थोड़ी सी बात हम आपकी करते हैं पहले। देखो, ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में आपका समर्पण बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है, आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट लगाए हैं। ये रिश्ता हमेशा अच्छा रहे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी कोशिशें की जा सकती हैं, इस रिश्ते को आ, हमेशा संतुलित रखने के लिए हर संभव प्रयास आपने किया है, तन मन धन समर्पण हर तरीके से। ठीक है, दिन रात मेहनत की है, सिर्फ कि वो सामने वाला इंसान खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। मतलब कि ना अपने शरीर की परवाह की है, ना अपने जीवन की परवाह की है, ना अपनी खुशियों की परवाह की है, ना लोकलाज की परवाह की है। आपने इस रिश्ते में अपना बेस्ट से बेस्ट दिया है। ठीक है, अब आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, जिनके लिए भी लेकिन अगर आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो नहीं, वो आपसे प्यार नहीं करते। अब आप मैरिड हैं, अगर अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा प्यार रहा हो। ठीक है, या फिर आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है कि पहले थोड़ा बहुत प्यार रहा हो, तब आपने मतलब इनको बहुत अच्छा इंसान समझा, इनके लिए बहुत कुछ किया। लेकिन
ये आपको हमेशा कंपेयर करते हैं अपने एक्स के साथ, अपने पास्ट के साथ, ठीक है? और हर एक छोटी-छोटी चीज़ में अ, आप समझ लो बहुत सारी बातें होती हैं 2 कपल्स के बीच में, तो हर एक चीज़ में तुरंत कंपेयर करना कि यार वो तो ऐसी थी, वो तो वैसा था और ये तो नहीं, मतलब एक समझ रहे हो? जैसे कि इस तरीके से। तो इन्होंने इतना कंपेयर कर लिया है आपको और इतना याद किया है उसको, अपने एक्स को, कि हम आपको क्या बताएँ। अब ये रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ आप चला रहे हो, वो इंसान आपको एक बोझ की तरह ढो रहा है ज़बरदस्ती कि मन नहीं है उनका आपके साथ, वो तन-मन से समर्पण नहीं है आपके लिए। बस एक होता है, अगर आप लोग अभी भी अनमैरिड हो, दोनों रिश्ते में हो, तो ठीक है यार, अब आपने 10 बार फ़ोन किया तो 1 बार रिसीव हो गया। आपने 10 मैसेज किए तो 1 बार रिप्लाई आ गया। इस तरह की सिचुएशन अब इस रिश्ते में चल रही है, ठीक है? और ये पता है क्या है, ये इन्होंने अब आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है कि रहे या ना रहे भाड़ में जाए, मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती, रह नहीं सकता। इस तरह की एनर्जी इनकी है, ठीक है? और एक चीज़ हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो तो इनकी फैमिली आपके खिलाफ कान भरती होगी, या फिर कोई थर्ड पर्सन है जो कान भरता होगा कि क्या तू भी इसके चक्कर में पड़ गई, इसके चक्कर में पड़ गया, और वो दे मतलब इनको इनके एक्स की याद दिलाने वाले भी इनके अपने ही हैं, ठीक है? वो ही कंपेयर करते हैं, या फिर इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके रिलेटिव, कि कंपेयर कराते होंगे कि देख वो क्या थी, ये क्या है। आप कितना डेडिकेटेड हैं इनके लिए, ये किसी को भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप में 100 अच्छाइयाँ हैं, वो किसी को नहीं दिखती। गलती से कभी एक गलती हो गई, उसका पहाड़ बना देते हैं ये लोग। या फिर ऐसा समझिए कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अंदर बुराई देखना ही सीखा है, आपकी कमियों को पकड़ना सीखा है। आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, वो इनको दिखाई नहीं पड़ती। क्या बुराइयाँ हैं, फिर कहाँ पर क्या गलती हुई, सिर्फ़ वो ये देखते हैं। ठीक है, इनके परिवार वाले हों, इनके फ्रेंड्स हों, या फिर कोई भी हो। इनको ऐसा समझ लो कि कोई ना ये समझाने वाला नहीं है कि ये तुम गलत कर रहे हो, उसके साथ तुम गलत कर रहे हो, बल्कि इनको सह देने वाले लोग हैं कि नहीं तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है? तो अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो बेटर डिज़र्व करता था, बेटर डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ, जैसा भी है। तो ये किसी और के बारे में दिन-रात सोच रहे हैं, किसी और के साथ अपनी लाइफ़ में ये न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, ठीक है? और आपसे फ्रीडम की बात करते हैं। जैसे आपने बात करने के लिए कभी फ़ोर्सफुली कुछ कहा कि या रिश्ते निभाने के लिए आपने फ़ोर्स किया, तो ये आप पर चिड़चिड़ा जाते होंगे कि तुम्हें क्या, मुझे इतना पसंद नहीं है, मुझे इतनी रोक-टोक पसंद नहीं है, अपनी हद में रहो, जो भी आप समझ लो। बहुत सारी बातें होती हैं, तो इस तरह की बातें करते होंगे। लेकिन असलियत ये है कि ना ये बिज़ी होते हैं, ना ये करियर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये ध्यान दे रहे हैं सिर्फ़ थर्ड पर्सन की तरफ। वो जो भी थर्ड पर्सन है, उसकी तरफ इनका ध्यान बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और आप मरे जा रहे हो। आपको लग रहा है कि कहाँ पर कमी है, मैं ऐसा क्या करूँ कि सब अच्छा हो जाए। अ, मतलब एक तरीके से भगवान से प्रार्थनाओं से लेकर, भगवान के सामने मन्नत माँगने से लेकर, हर एक संभव जो कभी नहीं सोचा था कि करना पड़ेगा, वो सब भी आप कर रहे हो। रिश्ते को बचाए रखने के लिए, रिश्ते को निभाने के लिए बार-बार इनके सामने समर्पित हो रहे हो, बार-बार झुक रहे हो, ठीक है? जिस लेवल पर आपको अपने करियर पर फ़ोकस्ड होना चाहिए, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो। इनकी वजह से ना उस तरह ध्यान लग रहा है, ना उस तरीके से आपका मन लग रहा है। और ये आपको ये बताकर कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास बहुत काम है, ये दूसरों के साथ टाइम पास कर रहे हैं, दूसरों के साथ खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इधर-उधर भाग रहे हैं, इधर-उधर घूमने जा रहे हैं, और आपको दिखा रहे हैं मैं बड़ा दुखी, मैं बड़ी प्रताड़ित, मेरा ये, मेरा वो। आपको 100 बहाने बता देते हैं और आपको ये एहसास करा देते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम मुझे परेशान कर रही हो। एक बात बताएँ हम आपको, ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी से जाएगा ना, तब भी ये ब्लेम आपके ऊपर ही देकर जाएगा। ये ऐसा बोल देगा कि तुम में कमी थी, तुमने ये किया, तब मैंने ऐसा किया। इस तरह का इंसान है ये।
अब हमने देख लिया उनकी एनर्जी आपकी तरफ कुछ ख़ास नहीं है, उनकी एनर्जी उसी पास्ट की तरफ है, उनकी एनर्जी है अभी कि रहना हो रहे, जाना हो जाए आप, ठीक है? अभी वो आपके लिए कोई सीरियस नहीं है, आप रहोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चले जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? इस एनर्जी में है करंटली ये इंसान। अभी तो बस इनको ऐसा लगता है कि मैं अभी तो आसमान में हूँ, बिल्कुल चाँद तारों के बीच में, और अब इसके बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल रंगीन, हसीन, खुशनुमा बनने वाली है, और जितना झेलना था इसको झेल लिया, अब और झेलना नहीं मुझे इसे, मतलब आपको, ठीक है? और गले पड़ी है तो थोड़ा कभी-कभी जब आप अगर रो देते होंगे तो तरस आ जाता होगा। प्यार नहीं है, बस तरस आ जाता होगा। और अगर आपने शादी कर ली है, इनके साथ शादी हो चुकी है आपकी, तो एक जैसे होता है ना कि यार ज़िम्मेदारी है यार, निभानी पड़ेगी, ज़बरदस्ती वाला मैटर। इधर कुछ भी स्वेच्छा से नहीं है आपके लिए, ठीक है? हमने आपकी एनर्जी देखी कि आप हर हाल में एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं इनके साथ, आप हर हाल में इनके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, आप इनके लिए बहुत एफ़र्ट लगाना चाहते हैं, आप हमेशा इनको खुश रखना चाहते हैं, इनकी खुशियों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं आप, ठीक है? ये कैसे मुस्कुरा दे, इसको क्या अच्छा लगे मैं वो करूँ। पर सच बताएँ ये इंसान डिज़र्विंग नहीं है। अब अगर आप हमसे गाइडेंस पूछो कि गाइडेंस क्या है? तो गाइडेंस ये है कि जितना अब तक आपने इस इंसान के लिए किया है, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली सब बंद कर दो और इसको अपनी वैल्यू का एहसास करा दो। जब ये सब आप बंद कर दोगे, इसके लिए करना बंद कर दोगे, तब इसको एहसास होने लग जाएगा कि आप क्या हो, और आप इस वक़्त खुद पर ज़्यादा काम करो। खुद की फ़िटनेस पर ध्यान दो, ठीक है? खाने-पीने पर ध्यान दो अच्छी तरीके से, टाइम पे खाओ, अपनी स्किन का ध्यान रखो। देखो, आज के समय में ना चमत्कार को नमस्कार है। कुछ लोग सोचा करते हैं कि हम किसी की याद में रो-रो के मर जाएँ तो सामने वाले को एहसास होगा। ना, 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 भूल में मत रहना। यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के जीने-मरने से। फ़र्क तब पड़ता है कि जब आप अपने आप को इतना बदल दो, इतना बदल दो खुद को कि वो इंसान तब एहसास करे कि यार ये तो मतलब क्या निकली, ये तो क्या निकला। इस तरीके से। इस तरीके से नहीं कि हम भैया तुम्हारी याद में रो-रो के जान दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे और हम बर्बाद कर लेंगे खुद को। क्या फ़र्क पड़ता है इससे किसी को? नहीं। एक बड़ी अच्छी शायरी थी, कहीं सुनी थी कि अपने आप को इस कदर बनाओ कि पाने वाले को नाज़ हो और खोने वाले को अफ़सोस। ठीक है? तो आपको ना अपने करियर पर जो भी अगर आप काम करते हैं, ठीक है? और अगर आप नहीं करते हैं, हाउसवाइफ़ हैं, फिर जो भी अभी आप कम करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं, अपनी स्किल्स डेवलप करिए कि मेरे अंदर ये योग्यता हो, ये नई-नई चीज़ें सीखिए। अपने आप को मतलब नए-नए काम में ढाल दीजिए, जो आपका पैशन है उसको फ़ॉलो करिए। कुल मिलाकर बस आपको अपनी पर्सनैलिटी इस कदर बनानी है कि ये इंसान तड़प जाए कि क्या खो दिया। अगर मैरिड हो तो भी भाव नहीं देना है इनको, ठीक है? अनमैरिड हो तब भी भाव नहीं देना है इनको, ये समझ लो। क्योंकि ये इंसान उस योग्य नहीं है। अगर आएगा भी ना, इसको अफ़सोस तो करा दो, अफ़सोस तो करा दो कि तुमने क्या खो दिया, लेकिन इसकी ज़िंदगी में दोबारा जाने के बारे में सोचना मत। अगर देखो मैरिड हो, ठीक है? हम एक बात कहते हैं कि देखो अभी जो जैसे कि कहते हैं ना कि शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश हुआ है, ठीक है? तो ये समझ लो 2.5 साल तक अगर किसी पुरुष ने किसी स्त्री के साथ गलत किया, ठीक है? तो शनिदेव उसको बहुत बुरी तरह से दंड देंगे। अगर किसी स्त्री ने किसी पुरुष के साथ किया, तब भी शनिदेव उसको बुरी तरह से दंड देंगे। ये 2.5 साल मतलब ये समझ लो कि अगर रिश्ते में कोई किसी के साथ गड़बड़ कर रहा है, कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, तो उसकी ज़िंदगी तहस-नहस, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, जस्टिस के देवता हैं और वो मीन राशि में जाकर यही देख रहे हैं स्पेशली, ठीक है? तो सुनो मत किसी की। किसी के दबाव में किसी के सामने झुककर जी हुजूरी करने की ज़रूरत नहीं है।
आजकल ना समर्पण वाले रिश्ते रहे हैं, ना उनके सामने ज़बरदस्ती समर्पण दिखाने की ज़रूरत है। ये जो तमाम हमें कहते वक़्त शर्म आती है कि आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं पति परमेश्वर होता है। किस बात का परमेश्वर? किस बात का? नहीं है भाई परमेश्वर। पर जब पति पत्नी के लिए परमेश्वर तब हुआ करता था जब वो अत्रि मुनि जैसा होता था। तब अनुसुईया जी उसके लिए पूरी तरह से समर्पित थी उनके लिए और उनकी पूजा करती थी, तो परमात्मा की पूजा का फल प्राप्त होता था, क्योंकि उनके पति परमात्मा में लीन होते थे और आजकल के पति कुसंस्कारों में लीन है और वो परमात्मा है। क्यों भाई, कैसे? मतलब हमेशा स्त्री को ही आप समझाते रहोगे कि झुक के चलो, दब के चलो, झुक के चलो, दब के चलो, क्यों? दोनों सामान्य हैं। कोई किसी की बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करेगा, ना पति, ना पत्नी, ना स्त्री, ना पुरुष। अगर आपसे कोई मिसबिहेव कर रहा है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, साफ मना करो, किस तरह से बात मत करो, मुझे पसंद नहीं है। अपने आत्मसम्मान को प्रायोरिटी दोगे ना अभी से, आज से, तो समझ लो कि परमात्मा की कृपा आप पर बहुत बहुत होगी, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है और आप अपने आत्मसम्मान को दूसरों के जूतों तले कुचलवा कर उसके सामने बिल्कुल असहायों की तरह बात करोगे ना, तो इससे कभी आपकी आत्मा खुश नहीं होगी, कभी आपको सुकून नहीं मिलेगा, अंदर ही अंदर घुट-घुट के मर जाओगे एक दिन। कोई किसी के बिना जी नहीं सकता, कोई किसी के बिना मर नहीं सकता। ये सब इस तरह की बातें हो गई, सब ऐसी बातें, फर्जी बातें हैं ये। अपने आप से प्रेम करो, अपने आप को वैल्यू दो, अपने आप के बारे में सोचो, ठीक है? ये यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए ईश्वर की तरफ से कि बेटा अपने आप पर ध्यान दे। तूने अपने आप को बहुत 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 ही ज़्यादा हल्का समझ लिया है, छोटा समझ लिया है। कल ही हमने इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी शायरी अपलोड की है कि बड़े सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें, बड़े सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें, जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। ठीक है? अगर अगर हीरे को ये नहीं पता कि मैं हीरा हूं, तो वो कोयले के भाव, कबाड़ के भाव, साधारण पत्थर के भाव बिक जाएगा। अगर हीरे को ये पता हो कि मैं हीरा हूं और मेरी कीमत बढ़ेगी जौहरी के पास जाने से, ठीक है? तो बस अगर आप हीरे हो तो अपनी कीमत खुद ही तय करो, क्योंकि यहाँ कोई जौहरी नहीं है जो आपकी कीमत का अंदाजा लगाएगा। अपनी अपनी वैल्यू आपको खुद बढ़ानी है। घिसी पिटी जिंदगी नहीं जीना है, आत्मसम्मान को प्रायोरिटी देनी है हर रिश्ते से बढ़कर, इतना समझ लो। अगर कोई भी आपसे गलत तरीके से बात कर रहा है, बराबर जवाब दो, इस तरह से बात नहीं, चाहे वो कोई भी हो, A to Z, कोई भी रिश्ता, ठीक है? तो ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता और कभी कर भी नहीं सकता। कभी आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा भी तो आपके रुतबे को, आपके पैसे को देखकर, आपको यूज़ करने की भावना से, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि मैं बेटर डिज़र्व करता हूँ, मैं बेहतर डिज़र्व करता हूँ। और बेहतर कौन? इसकी एक्स, इसका एक्स, ये जो भी है, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ पुरुष ऐसा मत सोचना आप कि हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वो ऐसा नहीं, गलत तो गलत, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है? अगर आपकी पत्नी आपके साथ गलत करती तो आप उसको मत बर्दाश्त करो। जिस दिन आप अपनी वैल्यू बता देते हैं ना, सामने वाले को समझ में आ जाता है। जब तक आप झुकते रहोगे, झुकते रहोगे, झुकते रहोगे, तब तक समझ लो सामने वाले को आदत पड़ जाएगी आपको झुकाने की। नहीं, हमेशा नहीं। झुकना अच्छी बात है, पर बार-बार आपको ही झुकना पड़े, ये गलत बात है। ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है, इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि देखिए लोग तो कहते रहते हैं, उनका काम ही कहना होता है। कहते रहेंगे, कहते रहेंगे। आप अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प कर सकते हैं। हुँ? बहुत सारा प्रोत्साहन दे सकते हैं हमें, ठीक है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।
ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, कि जिस रिश्ते में आपका इतना डेडिकेशन है, जिस रिश्ते में आपका इतना समर्पण है, जिनसे आप इतना प्रेम करते हैं, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं। टाइम पास तो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये रीडिंग उनके लिए है जो किसी से बहुत प्यार करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या वो भी उतना ही प्यार करता है। एक बात अलग होती है कि सामने वाला इंसान गुस्से में कुछ बोलता है या फिर अलग हो गया है, बट ये रीडिंग ही उस एनर्जी के साथ हो रही है कि क्या वो भी आपसे इसी तरह से प्रेम करते हैं। ठीक है, इनका आगे चलकर क्या एक्शन होगा, क्या डिसीजन होगा, क्या फ्यूचर होगा इस रिश्ते का, आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए, सब कुछ इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इनके प्यार करने की, तो हाँ, ये भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनके प्यार में और आपके प्यार में बहुत अंतर है। ठीक है, अगर हम इस रिश्ते की बात करें तो आप इस रिश्ते में सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप इस रिश्ते में खुश नहीं हैं। अगले पल आपका मन करता है कि मैं इस रिश्ते से दूर हो जाऊं। आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, लेकिन एक मोह ऐसा जुड़ा है आपका इस रिश्ते के साथ। आप इस रिश्ते में इतना डीपली अटैच्ड हैं, इतना ज्यादा, कि आप इनके बिना रह नहीं पाते, आप इनको छोड़ नहीं पाते। लेकिन जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती तो घुटन होती है, घबराहट होती है कि नहीं, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। सामने वाले को कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई रेस्पेक्ट ही नहीं, कोई कदर ही नहीं है मेरी। ठीक है, कुछ इस तरह की चीजें हैं। चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ये एनर्जी कम है। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो किसी भी महीने की 15 तारीख, 24 तारीख, 6 तारीख और 13 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख हो सकती है। आप दोनों का ही इनिशियल हो सकता है आर, जे, वाई, एल, बी, यू, जी, एम, टी, के, ए, सी, एन, जेड। ठीक है, ये इनिशियल हो सकता है आपका या फिर उनका। डियर पाइल नंबर 2, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। इस रिश्ते में हमें लॉन्ग डिस्टेंस इशू, फाइनेंशियल इशू बहुत स्ट्रांग लग रहा है। कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू भी है। इधर ना दो तरह की कंडीशन है। सबसे पहले हम मैरिड, जो लोग मैरिड हैं उनके बारे में बाद में बताएंगे। अनमैरिड वालों की बात करते हैं जिनके बीच डिस्टेंस रिलेशनशिप है। हो सकता है कि आप इनसे ऑनलाइन मिले हों, ठीक है, पहले आप लोगों की अच्छी दोस्ती हुई हो, आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो और फिर धीरे धीरे आपका रिश्ता आगे बढ़ गया हो। ठीक, अब आपकी जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, इनसे बेहतर नजर आ रही है कि आप मतलब इनसे बेहतर हैं। अगर मान लो कि फाइनेंशियली ये ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपके अंदर ना एक संतोष है कि मैं इतने में भी खुश हूँ, नहीं कोई बात नहीं, पर इनके अंदर ना सिकंदर बनने का जुनून है। ठीक है, जैसे कुछ लोग ना एक अच्छी पावर पोजीशन पर होते हैं, लेकिन उनका दिमाग कितना भूखा होता है भाई। जैसे कि कुछ लोग ना जो बहुत मतलब अच्छी पावर पोजीशन पे हैं, लेकिन और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। उस आगे बढ़ने के चक्कर में वो फैमिली को, रिलेशनशिप को, हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते, और टाइम निकल जाता है, मर के चले जाते हैं। सब कुछ जरूरी है,
रिश्ते में प्यार भी, करियर भी, परिवार भी, परमात्मा भी। प्यार, परिवार, करियर और परमात्मा सब जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जब मैं इससे बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा ना, या फिर अभी मेरी फैक्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी लगा लूंगा ना, तब मेरे सामने कोई कुछ नहीं। कुछ लोग ना अपने ईगो को सेटिस्फाई करते करते मर जाते हैं। और ईगो सेटिस्फाई तो सिकंदर का भी नहीं हुआ था। हुँ? कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो हो सकता है कि इनका भी ऐसा हो। इनको ऐसा लगता है नहीं, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं कमिटमेंट दूंगा, नहीं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं घर पे शादी की बात करूंगा, नहीं जब सब, मतलब क्या कहना चाहते हो, किस तरीके से सब ठीक हो सकता है कि सब ठीक हो भी, लेकिन इनको लगता है कि नहीं, इसे ठीक नहीं कहते हैं, और ज्यादा ठीक होना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन कुछ लोगों की नजर आ रही है। अब अगर मान लो कि नहीं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, आपकी फिर भी ठीक है, इनकी अच्छी नहीं है, तो हम आपको बताएं, ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसे समझो कि 50% आपके ऊपर ध्यान होता है, तो 50% अपने करियर की तरफ। इनको ऐसा लगता है जब मेरे पास सब कुछ हो, मैं अच्छे से सेटल्ड हो जाऊं, ठीक है, मेरा शरीर बेहतर हो, मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छी कार हो, और मेरा अच्छा रुतबा हो, तब मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूं। तो इनका दिमाग है इस चीज पे अटका हुआ कि मुझे तब तक कमिटमेंट नहीं देना है, मुझे तब तक किसी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना है जब तक मैं किसी काबिल ना बन जाऊं, जब तक मैं किसी मुकाम तक ना पहुंच जाऊं। ठीक है। डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप एफर्ट लगाते हैं, फोन करते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, पर ये हो सकता है कि आपसे प्यार से बात भी ना करते हो। ये जैसे होते हैं ना कि अपनी मर्जी के मालिक, अभी हमारा बात करने का मन है, बहुत प्यार उमड़ रहा है, तो बस ऐसी बात करेंगे कि इनसे बेहतर तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, इतनी अच्छी, इतनी, कि अभी उनका मन है, सब उनके मन मुताबिक होना चाहिए। और ये इंसान ना बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग टाइप का है, मैनिपुलेट करने वाला, अपनी बात को हर हाल में ऊपर रखने वाला। मतलब इनको कि इनको गुस्सा आ जाएगा अगर आप इनको इनकी गलतियां बताने लग जाओ ना, कि यहाँ पर देखो तुमने गलती की, यहाँ पर ये किया तुमने, ऐसा क्यों नहीं किया, तो उनको तुरंत गुस्सा आ जाएगा कि ऐसे क्यों, ये क्यों बोल रही हो। अगर ठीक है यार, तुमको एक होता है ना कि समझाना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, पर ये सीधे उल्टा जवाब देने वाले। इससे ये पता चलता है कि तुम प्यार तो करते हो, लेकिन रिश्ते को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तुम। ठीक है। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं रहूं या फिर चली जाऊं या फिर चला जाऊं। तुम तुम्हारी शर्तों पर रिश्ता निभाना चाहते हो। मतलब अगर मुझे तुमसे बात करनी है तो मुझे तुम्हारी इच्छा का, तुम्हारे मन का इंतजार करना पड़ेगा, कि कब तुम्हारा मन होगा मुझसे बात करने के लिए, कब चीजें ठीक होंगी। और हम जब आपको देखते हैं ना, तो आप जैसे कि यार किसी को लत लग जाती है ना, एडिक्शन होता है ना किसी इंसान का, आपकी वो सिचुएशन है कि नहीं यार, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, नहीं मैं उसके बिना नहीं रह सकता, एक पल नहीं, अब मैं छोड़ दूंगी, अब मैं छोड़ दूंगा नहीं, दूसरे पल नहीं यार, नहीं, मैं कैसे रहूंगी इसके बिना, मैं कैसे रहूंगा उसके बिना। ये है। हमें ऐसा लगता है कि आप जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, आपने शायद, आप में से बहुत सारे लोगों की फैमिली वालों को पता है, या फिर आपके किसी, आपके अपने बेस्ट फ्रेंड को तो बताया ही होगा आपने, बहुत सारे लोगों का, तो आपने बता दिया है। ठीक है, आपने बता दिया है, और आप चाहते हैं कि ये भी बता दें, आप चाहते हैं ये भी बता दे, और आप इनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। आप चाहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसी दिक्कत है, तुम मुझसे बात नहीं कर पा रहे हो, तो तुम अपनी फैमिली में बोल दो, ठीक है, कि हम रिलेशनशिप में हैं और आगे चल के शादी करेंगे। तुम बस मुझे इतना विश्वास दिला दो कि आगे चल के तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, धोखा नहीं दोगे, इतना कह दो।
आपकी तरफ से बहुत प्यार है और आप अपने घर वालों को भी हर तरह से राज़ी कर लेंगे, आपको ऐसा लगता है। लेकिन आपका कोई अपना है, आपका कोई दोस्त या फिर कुछ भी, वो इनकी असलियत जानता है। आपके इस फ्रेंड आपकी इनकी ये जो भी हैं, आपके फ्रेंड हैं, तो वो आपको मना करता है कि नहीं, तू गलत कर रही है, नहीं, तू गलत कर रहा है, सोच ले एक बार, सोच ले, निभेगा नहीं, सोच ले। लेकिन आप इतना ज़्यादा पागल हैं इनके लिए कि आप उसकी भी नहीं सुनते। कभी-कभी ना वो जो आपका कोई घर वाला है, फिर बाहर वाला आपका कोई दोस्त, वो आपको कहता होगा कि ये मरेगा, ये मरेगी। क्योंकि आपके जो पर्सन जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना कभी-कभी, कभी-कभी बदतमीज़ी से बात करते हैं, ठीक है? फिर उनका मन हुआ तो मना लिया, न्यू बिगिनिंग कर ली ठीक है, मन मुताबिक। तो ये चीज़ें ना आप रोते होंगे, तो ये चीज़ आपका जो वो अपना व्यक्ति है, जो भी आपका फ्रेंड है, आपका कोई घर का, आपका कोई बहन, भाई, दोस्त, तो उनको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो आपको हमेशा हँसते-मुस्कुराते देखना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप बेहतर डिज़र्व करते हो। ये इंसान आपके लायक नहीं है, उनको ऐसा लगता है, ठीक? और आप भी इस बात को बेहतर तरीके से जानते हो कि इस रिश्ते में आप खुश नहीं हो। इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। इस रिश्ते में बराबर का समर्पण नहीं है। हुँ? आप भी जानते हो। अब अगर हम जो मैरिड है उनकी बात करें, तो देखो हो सकता है कि आप दूर-दूर रहते हो हस्बैंड वाइफ, ठीक? आप अपने हस्बैंड वाइफ के रवैये से खुश नहीं हैं, आप अपने घर आ गए हैं या फिर आप उनसे दूर हो गए हैं, ठीक है? पर आप उनसे प्यार इतना करते हैं, आप उनके साथ इस कदर रिश्ते निभाना चाहते हैं कि आप उनकी हर बदतमीज़ी को बर्दाश्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी इश्यू है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, ठीक है? थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, लेकिन करियर पर ज़्यादा है उनका, कि पहले ये हो जाए, पहले ये हो जाए, पहले ये हो जाए। मतलब इंसान पता है क्या है? ये कहता है कि आज कमा लो, कल बैठ के खाएँगे और वो कल कभी आता ही नहीं है। हर दिन तो कल है। अभी जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं ना, आज अभी यही जीवन है। कल जो है वो बस एक उम्मीद है और हमेशा उम्मीदें पूरी नहीं होती। इंसान सोचता है कि इतना कमा लो बस आराम से बैठ के खाएँगे। ओ भाई, जब आप आराम से बैठ के खाने के टाइम आएँगे ना, तब आप बूढ़े हो जाओगे 70 जगह से शरीर टेढ़ा-मेढ़ा हो जाएगा। ज़िंदगी आज जीने के लिए है, तो कमाओ भी और ज़िंदगी को जियो भी साथ के साथ। कल का इंतज़ार मत करो, कल किसी ने नहीं देखा कि कल तुम्हारा आएगा भी कि नहीं आएगा। आज ही हम जैसे कि अभी हम रात में मम्मी के पास रहते हैं हॉस्पिटल में, मम्मी एडमिट है हमारी, तो सुबह-सुबह हम घर आ रहे थे, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के आस-पास पुलिस लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो हम भी सोच रहे थे कि यार इतनी पुलिस क्यों है, क्या हो गया, कोई मैटर हो गया क्या? तो किसी ने ऐसे पूछ लिया होगा वहाँ पर सिक्योरिटी से कि क्या बात है इतनी पुलिस पुलिस क्यों लगी हुई है? तो उन्होंने कहा कि अरे एक्सीडेंट हुआ है ना, वो उस लड़के की डेथ हो गई। हमारे सामने ही मतलब जैसे सफ़ेद चादर उड़ा देते हैं ना कि डेड घोषित कर देते हैं डॉक्टर। वो हमारे सामने जस्ट हुआ, एक रूम में हो रहा था और हम निकल रहे थे हॉस्पिटल से बाहर को। हम सुबह-सुबह जब घर आए वापस, तब उस टाइम की बात है। हम मन में मतलब रास्ते भर सोचते रहे कि पता नहीं लड़का था, लड़की थी, किसका बेटा था, किसका पति था, क्या था? मतलब कि किस उम्मीद से घर से निकला होगा और सडन ये एक्सीडेंट हुआ और वो तुरंत मर गया। मतलब बहुत देर तक सोचते रहे, क्या सपने देखे होंगे। ये सब देख के ना आप लोगों को यही समझाने का मन करता है कि कल कुछ जो कुकर्मी होते हैं ना वो 100 साल तक भी ऐसे जीवन जीते हैं कि पड़े-पड़े बिस्तर में ही सब कुछ मल-मूत्र का त्याग करते हैं और परमात्मा से बस एक ही प्रार्थना करो कि जब भी मौत का समय आए ना तो बस मैं चलते-फिरते निकलूँ, कभी किसी पर बोझ बनकर ना निकलूँ। वरना आजकल ना आपके खुद के बच्चे या फिर आपके परिवार वाले एक नॉर्मल रोटी देने में इंसान तंग हो जाता है। ऐसी सेवा जब किसी को करनी पड़ती ना, दिमाग खराब हो जाता है।
परमात्मा से एक ही प्रार्थना होती है कि बस ऐसे ही चलते फिरते उठा लेना, किसी पे बोझ ना बनाना। और लोग सोचा करते हैं कि 40 साल बाद, 50 साल बाद जब रिटायरमेंट होगी, जब ये होगा तब खूब घूमेंगे, खूब ये करेंगे, खूब वो करेंगे। अरे आप घूमो फिरो भी नहीं, लेकिन आप भक्ति कर लो। अपनी भक्ति का पुण्य, अपने सेवा का पुण्य, सत्कर्मों का पुण्य इकट्ठा कर लो कि अंत समय कठिन ना हो। वैसे इस इंसान की सोच है। आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, इसको ये लगता है कि जब सब होगा तब मैं प्यार से बात करूंगा, जब सब संतुलित होगा तब अच्छा करूंगा मैं। अरे भाई, कमाते भी जाओ, अपने रिश्ते निभाते भी रहो। रिश्ते और पौधे लगा कर भूलने नहीं चाहिए कि बस हमने तो लगा दिया, हमने तो बस फॉर्मेलिटी कर दी है। अरे भैया, टाइम टाइम पर खाद पानी सब कुछ देना पड़ता है, रिश्तों को समय समय पर टाइम देना पड़ता है, समझना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है, वरना रिश्ते सूख जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं। अब इनको क्या पता इनकी इस हरकत से आप कितना, मतलब कितना हर्ट हो रहे हैं। इस इंसान को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं दूर दूर तक। ये तो इस तरीके से बात करता है अक्खड़ बन के, उखड़ी उखड़ी सी, कि हाँ ठीक है, रहना रहो, जाओ ना जाओ, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इसको ये पता चल गया है ना कि आप इसकी कमजोरी बन चुके हो, आप इसको छोड़ के कभी नहीं जाओगे, ये लग रहा है इस इंसान को। तो ये बहुत गलत बात है। देखो, अब अगर हम इस रिश्ते का फ्यूचर बताएं, इस कनेक्शन का फ्यूचर बताएं कि आगे चल के क्या होगा, देखो आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसे कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। वक्त लगेगा लेकिन इस रिश्ते में सब कुछ ठीक होने में और इस इंसान को समझने में। लेकिन फिलहाल आपको क्या करने की ज़रूरत है, वो गाइडेंस है आपके लिए मेडिटेशन। अगर कोई एक रिश्ता है आपका, एक सिंपल सी बहुत छोटी सी चीज़ समझाते हैं आपको, जो भी है ये, ठीक है, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, जीएफ बीएफ हैं, जो भी हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इनसे डीपली कनेक्ट हैं और आप उनसे छूट नहीं पा रहे हैं, तो बस आप परमात्मा से प्रार्थना करिए कि मुझे इतनी शक्ति दो, मेरे अंदर इतनी भक्ति दो कि मेरा वो सारा प्रेम आपकी तरफ ट्रांसफर हो जाए, मेरी वो जो एनर्जी का फ्लो उसकी तरफ बह रहा है। फूटे बर्तन में जो मैं पानी भर रही हूँ, पानी भर रहा हूँ, उधर ना भर के मैं सही जगह अपना टाइम, अपना प्यार, अपनी केयर उधर लगाऊं, तो बहुत अच्छा होगा। अगर वो भाव बना लो आप कृष्ण के प्रति, किसी भी देवी देवता के प्रति, उस भाव से उनको प्रेम करना शुरू कर दो, आपकी ऊर्जा का फ्लो इधर डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है, आप बच सकोगे। अभी यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इससे डिटैचमेंट के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है। और माइंड क्लियर होता है कपालभाति से, अनुलोम विलोम से, ठीक है। और कोई भी श्वसन क्रिया, उससे मतलब माइंड काफ़ी हद तक रिलैक्स होता है। तो आप श्वसन क्रिया कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान करिए, डेली डेली थोड़ा 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 करके इस तरीके से ध्यान करिए, मन आपका अच्छा हो जाएगा। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए, अपने फिटनेस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इनका जब सब ठीक हो जाएगा तो ये आ जाएंगे, ये जाएंगे कहीं नहीं, ऐसा मत समझना, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जीएफ बीएफ कोई भी हो, ये आ जाएंगे, वापस आएंगे ये। बस अभी इनको बहुत गुरूर है इस बात का कि आप इनके बिना रह नहीं सकते, तो थोड़ा गुरूर टूटना ज़रूरी है भाई, गुरूर नहीं होना चाहिए इस बात का। आगे चल के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप। तो हाँ, प्यार करते हैं पर उस तरीके का नहीं, फॉर ग्रांटेड वाला प्यार है कि ठीक 50-50 वाला मैटर है। अब आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे थे, जीएफ बीएफ के लिए देख रहे थे, पता नहीं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें बहुत सारा मोटिवेट कर सकते हैं, हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। क्या मदद कर सकते हैं वो हम कई बार पुराने वीडियोस में बता चुके हैं।
अगर आप हमें नहीं जानते हम कौन है क्या हैं, तो हमारे कुछ शॉर्ट वीडियोस, हमारे कुछ लाइव वीडियोस देख लेंगे, जान जाएंगे। तब आपको पता चल जाएगा कि इसकी कैसी मदद करनी है। हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं, हमें कोई संख्या इकट्ठी नहीं करनी है। संख्या इकट्ठी करनी होती तो अलग तरीके से रीडिंग कर रहे होते। बस इतना समझ लीजिए, आपकी मदद कर सकते हैं बहुत सारा शेयर करके, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, जो आपकी ज़िंदगी है, खुशी है, बहुत कुछ है, क्या वो भी आपसे आपकी तरह प्यार करते हैं? क्या उनका समर्पण, क्या उनका डेडिकेशन आपके लिए वैसा ही है जैसा कि आपका है? हुँ? क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर? क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर? क्या होगी आपके लिए गाइडेंस? सब कुछ इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं। हुँ? तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की थोड़ी बात करेंगे यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी थोड़ी कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी कम है। डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 15 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, 22 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 10 तारीख हो सकती है। इनिशियल हो सकता है डी, ए, एफ, आर, सी, एल, वी, एस, ओ, एन, ई, जे, आई, वी, ठीक है। डियर, इस रीडिंग की शुरुआत हम एक सॉन्ग से करना चाहेंगे। आंखें बंद करिए और सुनिए और समझिए। अगर समझ ना आए ना तो फिर पूरी रीडिंग देखना। जैसे कि जो हम इनकी एनर्जी पे सॉन्ग सुनाने वाले हैं आपको, तो आपको थोड़ा हो सकता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा और उसके लिए पूरी रीडिंग देखनी है। चलिए आंखें बंद करिए, सुनिए। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम।
जितनी दफ़ा देखूँ तुम्हें, दूर जाना नहीं। अब आप कह रहे होंगे कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो उसकी ज़िंदगी में कोई और ना आता। ऐसा है ना? देखो, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? अब आप जिसके लिए भी देख रहे हो सकता है कि इन्होंने एक गलती ऐसी कर दी है, जिसकी वजह से आपका भरोसा उठ गया है। लेकिन प्यार आप भी बहुत करते हैं, ये बात अलग है कि झगड़ा बहुत करते हैं आप इस बात को लेके। कुछ गलती पास्ट में हुई है इनसे, जिसको आप भुला नहीं पाए हैं, ठीक है? और उसकी वजह से आप इनसे ना, मतलब कभी-कभी टोंटबाज़ी कर ही जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कैसे विश्वास कर लूँ? कैसे विश्वास कर लूँ कि तुम मेरे हो? अगर तुम मेरे होते तो तुम कभी ऐसा करते ही नहीं, आपको लगता है, ठीक है? हाँ, लेकिन देखो गलती हो गई, इन्होंने शादी कर ली किसी से फैमिली प्रेशर में, या फिर ये किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, कोई इनकी लाइफ में आ गया, ये छुप-छुप के उससे बातें करने लगे, कुछ भी, कुछ ऐसा किया है इन्होंने जिसके लिए खुद भी बहुत शर्मिंदा हैं अब। ये आपको भरोसा नहीं दिला सकते उस तरीके से, क्योंकि इनको पता है कि मैंने भरोसा तोड़ा है। इनके उस डिसीज़न ने आपको अंदर से बहुत हर्ट किया है। ये बेहतर तरीके से उस चीज़ को जानते हैं, ठीक है? और ये इस बात के लिए भी राज़ी हैं, इनको पता है कि इनसे कहीं गुना ज़्यादा आप अच्छे इंसान हो। ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, ठीक है? अ, लेकिन मैं बहुत हद तक अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, कर चुका हूँ। अगर अभी ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी हाल-फिलहाल शादी हो गई हो या आपने ब्लॉक कर दिया है गुस्से में, बातचीत नहीं चल रही है आप दोनों की, आपकी जो आपने किया है इस वज़ह से ये आपको छोड़ के नहीं जाएँगे। ये कहना चाहते हैं कि मैं भागूँगी नहीं, मैं भागूँगा नहीं, मैं मेरी गलती के लिए क्षमा माँगूँगा, माफ़ी माँगूँगा। तो ये समझ लीजिए, इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी गलती का एहसास है, अफ़सोस है, पर ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत देर में पता चला कि तुम मेरे लिए क्या हो, और अब मेरे अंदर इस तरह की भावना है कि मैं तुम्हें किसी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकती कि मैं ये कहूँ कि तुमसे बेहतर मेरी ज़िंदगी में है, और ना मैं करना चाहता हूँ, ना तुम्हारा किसी के साथ कोई कंपैरिज़न है। लेकिन तुम्हें यकीन करना पड़ेगा कि तुमने एक मौका दिया, ये टोंटबाज़ी करना छोड़ दिया, तो मुझसे बेहतर कोई पाओगे नहीं तुम, ये समझ लो। तुम्हें कमिटमेंट चाहिए, मैं कमिटमेंट दूँगी, कमिटमेंट दूँगा। ये पता है रिश्ता पहले शायद दोस्ती का रहा होगा, आप लोगों की बहुत पुरानी यादें हैं। हमें ऐसा लगता है कुछ लोगों का ये बचपन का प्यार है, ठीक है? शादी तक पहुँचा हो या फिर ना पहुँचा हो, ठीक है? तो ये आपसे कहना चाहते हैं मैं दोबारा तुम्हें चीट नहीं करूँगा, दोबारा तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। हाँ, अभी मुझे थोड़ा-सा स्पेस चाहिए, कुछ डिसीज़न लेने हैं, तो मुझे थोड़ा-सा टाइम दो। अगर तुम कहो कि अब मुझे इंस्टेंट कमिटमेंट चाहिए, एक्शन लो, तो उसके लिए वक़्त लगेगा। मैं जिन हालातों में हूँ, अभी वहाँ से मैं एकदम से बाहर नहीं आ सकती, एकदम से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है? वक़्त दो मुझे, टाइम दो मुझे, ये आपसे कहना चाहते हैं। इनके मन में बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत हम कहें कि कई जन्मों का रिश्ता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है? अब ये एक बराबर के समर्पण की भावना लेकर बैठे हैं आपके साथ। जितना आपने इनके प्रति समर्पण दिखाया है, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये दिखाना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि मेरे अंदर जितनी भी बुराइयाँ हैं, जो तुम कभी छुड़ाना चाहते थे, जितनी भी मुझ में कमियाँ हैं, उन सब कमियों को मैं खुद छोड़ दूँगा, उन सब से मैं खुद दूर रहूँगी, मैं खुद दूर रहूँगा। बस तुम मुझे एक चांस दो।
अच्छा, आप मेल हो फीमेल हो, अगर आप फीमेल हो ना, आप अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, आपका ना मदरली नेचर है। जैसे कि एक माँ फ़िक्र करती है ना, इस तरह से आप इनकी फ़िक्र करते हो कि कहीं फँस ना जाए, कहीं कुछ। हमेशा ना जो इंसान ज़्यादा पॉसेसिव होता है, हमेशा ये नहीं होता कि वो बहुत शक्की है या फिर वो बहुत बिल्कुल बाँध के रखना चाहता है। वो दरअसल ऐसा होता है ना कि अगर आपको ये पता चल जाए कि सामने वाला पर्सन आपसे ज़्यादा मैच्योर नहीं है, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही आप दोनों के बीच एज डिफरेंस इश्यू होगा, और आप इनसे कहीं गुना ज़्यादा मैच्योर हैं, कहीं गुना ज़्यादा समझदार हैं आप इनसे। आपको ना हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं ये कुछ गलत ना बोल दे, कहीं कुछ गलत डिसीज़न ना ले ले, ठीक है? इस वजह से भी आप इनकी ज़िंदगी में रोक-टोक लगाते थे या फिर लगाते हैं। पर इसको इन्होंने पहले बहुत गलत तरीके से लिया कि आप बहुत रोक-टोक लगा रहे हो यार, इतना पसंद नहीं है मुझे, ठीक है? जैसे एक मदर फिगर होता है ना, अगर आप मेल हो फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो आप बिल्कुल फादर की तरह, पिता की तरह, मतलब इनकी केयर करना, इनको सिक्योर करना, इनको हर बुरी नज़र से बचाना, इस तरीके से आपका एक भाव होता था। इसको शायद इन्होंने बंधन समझ लिया होगा, कुछ भी उल्टा-सीधा। इस वजह से आपकी ज़िंदगी से तो गए, लेकिन पछतावा बहुत ज़्यादा है इन्हें, बहुत। जो गलती इन्होंने की है, उसका बहुत अफ़सोस है इन्हें। हाँ, अगर अभी बातचीत नहीं हो रही है, तो हम आपको बताएँ कि एनर्जी दोनों की सेम है। आपको भी इनकी बहुत याद आती है, लेकिन आप इनके साथ भी लाइफ़ में, मतलब इनके साथ आप कंप्लीशन चाहते हैं कि इनके साथ ही लाइफ़ अच्छी गुज़रे, एक अच्छी मैरिड लाइफ़ हो आपकी इनके साथ, अगर आप मैरिड नहीं हो तो। तो आपका यही कि कंप्लीशन मुझे इसके साथ ही मिलता है। आप इनकी पुरानी बातें याद कर रहे हो, सोचते रहते हो इनके बारे में, ये भी सेम ऐसी एनर्जी में है कि ये आपकी पुरानी बातें, आपके पुराने बिताए गए पल, उन सबको ये भी बराबर याद कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। बस अभी जिस सिचुएशन में ये उलझे हैं, जिस जगह पर ये फँसे हैं, ऐसा समझो कि वहाँ से ये इकट्ठा निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो हम अगर आपको एक गाइडेंस के तौर पे चीज़ें समझाना चाहें कि ईश्वर की क्या गाइडेंस है आपके लिए, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वेट करिए, इस रिश्ते का फ्यूचर आगे चलकर बहुत अच्छा होगा। हुँ? ये रिश्ता आगे चल के बहुत अच्छे से पॉज़िटिव तरीके से गुज़रेगा, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कोई इमोशंस नहीं है आपके लिए, तो ये गलत बात है। ये अभी तक जिन चीज़ों को दिखाते नहीं थे, सही बताते नहीं थे, इमोशंस को छुपाते थे या ये मार्ग भटक रहे थे, वो सारी चीज़ें ना ये आपके सामने क्लियर करेंगे, और ये आपको बताएँगे कि जैसा-जैसा तुमने सोच लिया है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है? और जो गलती इन्होंने की है ज़िंदगी में, जो गलती की है, हो सकता है कि आप दोनों एक बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड रहे हों, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि सही समय आने दो। मैं तुम्हें एक-एक बात क्लियर करूँगी, एक-एक बात क्लियर करूँगा कि क्यों, किस लिए, किस सिचुएशन में वो सब कुछ हुआ। बस तुम मुझ पे भरोसा रखना। तुम ऐसा मत कहना कि अरे मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से बात मत करना मुझसे प्लीज़। ये आपसे ये बात कहना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब देखो, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे थे, फिर जीएफ-बीएफ के लिए। अगर हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है? तो भी ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार बहुत है, और मुझे थोड़ा-सा, मतलब चीज़ें समझने में वक़्त लगा। मैं बहक गई, मैं बहक गया, मैं मार्ग भटक गई, भटक गया। लेकिन तुम्हारी क्या वैल्यू है, ये परमात्मा की कृपा से मुझे सही समय रहते पता चल भी गया। ठीक है? पता चल गया। तो अगर तुम भी चाहती हो, मैं भी चाहता हूँ कि चीज़ें आगे चलकर स्मूथ हो, अच्छी हो, तो प्लीज़ आगे चलकर उन बातों को ना लंबा मत घसीटना। अगर तुमने लंबा घसीटा, तो बहुत खराब हो जाएगा सब कुछ। ठीक है? तुम मुझे पुरानी बातों को लेकर टोंटबाज़ी मत करो मेरे साथ। मुझ पे भरोसा रखो, और मुझे एक, मतलब
एक मौका दो चीज़ों को सही करने का, फिर देखना कि मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये होगा आगे चल के इस रिश्ते में। रिश्ता बहुत पॉजिटिव है और ये रिश्ता कंप्लीशन की तरफ जाएगा जाएगा, क्योंकि इस रिश्ते में ना परमात्मा का पूरा पूरा आशीर्वाद है आप दोनों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप दोनों मिले हैं, ऐसा नहीं है। आप दोनों कई जन्मों के अच्छे दोस्त हैं, कई जन्मों के अच्छे साथी हैं। आप मिले नहीं हैं, आपको मिलाया गया है। और जिसको परमात्मा मिलाते हैं ना, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। नहीं मतलब नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई बुरी शक्ति नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई भी नहीं, ये समझ लो। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी इष्ट देव हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनका नाम ज़रूर लिखना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें बहुत सारा मोटिवेशन दे सकते हैं, हमारी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।